बेरोजगार महासंघ के जो अध्यक्ष है उपेंद्र यादव, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार उनसे बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद में मैं कुछ धाराओं को लेकर और एक बार आपसे बातचीत करूंगा। उपेंद्र, क्या कहेंगे कि एक बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। हर साल 18 से 20 लोगों की, अगर छात्रों की बात करें, मौत को गले लगा लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। वजह यही होती है कि इस तरह के लोगों की वजह से वो पास नहीं हो पाते, अच्छी तैयारी करके भी उनका नंबर नहीं आ पाता। क्या कहेंगे सर? देखो शरद जी, सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बड़ा आपने स्टिंग करके खुलासा किया है, जो सरकारों तक ये बात पूछी है। कल भी हमने हजारों की संख्या में महापड़ाव डाला था। हम सख्त कानून की मांग कर रहे हैं कि फर्जी डिग्री डिप्लोमे भी आते हैं, पेपर लीक भी होते हैं, और जो बेरोजगारों को बरगलाया जाता है, लाखों रुपए लिया जाता है, क्योंकि बेरोजगार अवसाद में रोजगार के लिए गलत रास्ते पे जा रहे हैं, अपराध की दुनिया में कदम रख रहे हैं। ऐसे में इसमें सख्त कानून बनाने की जरूरत है केंद्र सरकार, राज्य सरकार को। कम से कम मैंने देखा है, मुझे धरने प्रदर्शन के दौरान कई बार मुझे जेल में डाला गया, तो मैंने देखा कि अपराधी जेल में होते हैं, वो कहते हैं 80 लाख रुपए हमने कमाए, 5-7 लाख रुपए वकील को देकर छूट जाते हैं, और वो बाहर आ गए। जैसे लाइब्रेरियन का पेपर आउट हुआ, जो अपराधियों के नाम आई, वो आज बाहर घूम रहे हैं। ऐसे में कानून सख्त बनना चाहिए। इंटरव्यू का जो मामला सामने है, वहां भी पैसों की लेन देन का मामला सामने आया। ऐसे में कई मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में बेरोजगार और युवाओं में जो तैयारी नीट की कर रहे हैं, चाहे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर, अविश्वास उत्पन्न हो रहा है। कल भी हमने मांग की थी और आगे भी लगातार हमारा संघर्ष जारी है कि पारदर्शिता रहे और अपराधी जेल के अंदर रहे। कानून आपसे भी कई जुड़े रहते हैं बेरोजगारों के साथ साथ, वो छात्र क्या करते हैं? इस ऑपरेशन के बाद कितना फायदा मिल पाएगा उनमें? हालांकि ऑपरेशन होने के बाद उनमें ये विश्वास तो जागा है। मीडिया के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगा आपको कि वो अपराधी में डर है, कहीं ना कहीं वो रुकेंगे, लेकिन अविश्वास उत्पन्न हुआ उनमें। अविश्वास इसलिए हो गया कि लगातार वो तैयारी कर रहा है। जब बड़ा खुलासा होता है कि ये लेन देन के मामले सामने आते हैं, जब अपराधी पकड़े गए, तो कहीं ना कहीं एक जो नीट एक सुरक्षित परीक्षा थी और उसमें भी सेंधमारी सामने आ रही है सीटों को लेकर, तो ऐसे में अविश्वास उत्पन्न होता है। तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार को ऐसा कानून लेना चाहिए कि उम्र कैद की सजा उनको जेल में हमेशा के लिए डाल देना चाहिए, जिससे भविष्य में कोई भी ऐसा अपराध नहीं कर पाए। उनमें डर होना चाहिए। डर तो है नहीं, उन्होंने उद्योग धंधा बना लिया है सभी भर्तियों को लेकर, नीट की परीक्षा को लेकर, तो उनमें डर स्थापित होना चाहिए, कानून बनाना चाहिए। इसकी हम मांग कर रहे हैं। कुछ छात्र भी हमारे साथ और जुड़े हुए हैं, उनसे भी एक बार बात कर लेते हैं। कितना सही मानते हैं इस स्टिंग ऑपरेशन को, जिसके जरिए कहा जा सकता है कि नीट का एक बड़ा खुलासा हुआ और कल ही एग्जाम होना है, छात्रों को एक बड़ा फायदा मिलेगा? सर, जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ है वो छात्रों के लिए अच्छा है, लेकिन इसके साथ ही गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। जो फर्जीवाड़ा होता है, पेपर बिक जाते हैं, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, उन अपराधियों को जेल में डालना चाहिए। ओपन, एक चीज़ और है कि जो आत्महत्या बच्चे कर लेते हैं, क्या उसके लिए इन्हें जिम्मेदार माना जाए ऐसे लोगों को, क्योंकि इनकी वजह से ये घटनाएं सामने आती हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सिस्टम में जो खामियां सबसे बड़ी अवसाद में चला जाता है। जो लोग बड़ी मेहनत से करता है, कुछ पॉइंटों से रह जाता है, तो इस बात का दुख होता है कि फर्जीवाड़ा नहीं होता, पारदर्शिता होती तो मेरा नंबर आ जाता है, तो इसलिए वो अवसाद में चला जाता है। अब धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है मौतों की। ऐसे में राज्य सरकार, केंद्र सरकार को बड़ा कानून लाना चाहिए कि युवाओं के भविष्य का सवाल है। कानून नहीं लाया तो कहीं ना कहीं ये अपराध में जो लोग और भी जुगाड़ में लग जाते हैं। मैं उदाहरण देना चाहूंगा, जुलाई 2018 मुझे जेल में डाला गया। एक अभ्यर्थी मिला, बोले कि मैं लगातार तैयारी कर रहा था, मैं कुछ पॉइंटों से रह गया था, लेकिन मेरे पड़ोसी पैसे देके लगे थे। इस बार मैंने भी जुगाड़ किया, जन सरोकार की मुद्दे उठाता रहा है और यहाँ पर भी हमने यही किया। ऑपरेशन नीट चलाकर